बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुबशर अब्बासी और आज हम बात करेंगे सिंगापुर वीज़ा के बारे में। सिंगापुर को अगर देखा जाए तो सिंगापुर एशिया की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और करेंसी की बात की जाए तो सिंगापुर में जो करेंसी है वो सिंगापुर का अपना डॉलर चलता है, जिसकी डॉलर इन दिनों आजकल जो उसकी प्राइस है अराउंड 204 पाकिस्तानी रुपीस में सिंगापुर का डॉलर है। और सिंगापुर के अगर नेबर की बात की जाए तो सिंगापुर जो है वो मलेशिया के साथ ही लगता है। और आप मलेशिया अगर जाते हैं तो आप बाई रोड भी सिंगापुर ट्रैवल कर सकते हैं, बाय बस, बाय कार। वो अपनी रोड जो बॉर्डर है वो बाउंड्री शेयर करता है मलेशिया के साथ। अच्छा, तो आज बात करते हैं सिंगापुर के हवाले से कि सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई कैसे किया जाए। और सिंगापुर के विज़िट वीज़े के बारे में बात करते हैं। अगर आप सिंगापुर का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगापुर विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिंगापुर के विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीके हैं। और एक सिंगापुर का भी ई वीज़ा है और सिंगापुर का भी स्टिकर वीज़ा है। और अगर आप स्टिकर वीज़े की बात की जाए तो स्टिकर वीज़े की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और क्योंकि स्टिकर वीज़ा जो है उसके लिए आपका पासपोर्ट एम्बेसी में जाएगा और एम्बेसी आपके पासपोर्ट के ऊपर पंच करेगी। और बट के उसके बरक्स जो ई वीज़ा होता है उसमें आसानी होती है कि वो आपको थ्रू ईमेल रिसीव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आपको थ्रू ईमेल रिसीव हो जाता है, इसीलिए इसको ई वीज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, इसलिए इसको ई वीज़ा कहा जाता है। और अगर बात करें स्टिकर वीज़ा की तो स्टिकर वीज़ा के लिए आपको चाहिए होती है 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कम से कम आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो होना चाहिए 6 से 7 लाख। उसके लिए चाहिए होता है आपका एनओसी चाहिए होती है ऑफ़िस में जहाँ आप जॉब कर रहे होते हैं वहाँ की। उसके अलावा 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, 3 मंथ की जो होती है वो सैलरी स्लिप चाहिए होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट विद अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए होता है। और उसके अलावा आपकी 4 अदद तस्वीर चाहिए, पिक्चर्स चाहिए होती हैं पासपोर्ट साइज़, और जिसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है, मेन चीज़ वो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए वैलिड हो और आपके पासपोर्ट के ऊपर दो पेजेस खाली होने चाहिए जहाँ पे आपका वीज़ा भी पेस्ट हो सके और उसके ऊपर स्टैम्प भी लग सके इन आउट की। इसके बरक्स अगर आप बात की जाए ई वीज़ा की तो ई वीज़ा को अप्लाई करना, गेट करना बहुत आसान है। कोई भी ई वीज़ा आसानी से बासानी घर बैठे हासिल कर सकता है। ई वीज़ा के लिए आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ के लिए वैलिड हो, और इसके अलावा आपको चाहिए 4 अदद तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये 2 चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं तो आप बासानी घर बैठे वीज़ा हासिल कर सकते हैं सिंगापुर का। और सिंगापुर का एशिया में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। अगर आप सिंगापुर जाते हैं, विज़िट करते हैं और सिंगापुर के साथ साथ आप मलेशिया का वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन सकती है। और जो सिंगापुर है, और सिंगापुर का जो एयरपोर्ट है ये दुनिया का वाहिद सबसे बड़ा तरीन एयरपोर्ट है। और सिंगापुर टूरिस्ट कंट्रीज़ के लिहाज से बहुत अच्छी इसकी ट्रैवल हिस्ट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री इसकी काउंट की जाती है। और इसका वीज़ा भी बाय करना बहुत आसान है। आप बासानी सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं और वीज़ा हासिल करने के बाद बिल्कुल ईज़िली आप बासानी वीज़ा हासिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वीज़ा हासिल करके आप वहाँ जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें हम सिंगापुर जाके अच्छा, सिंगापुर में अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो उनके लॉ के मुताबिक वो वहाँ पे उनकी जो सज़ा है वो कोड़े मारने होती है और वहाँ पे आपको कोड़े मारे जाते हैं, और ऐसा बताया गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ आप जाके अगर आप सोच रहे हैं कि आप विज़िट पे जाएंगे और विज़िट पे जाके आप जॉब सर्च करेंगे तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके लिए करना ये होगा कि पहले आप किसी अच्छी बहुत सी 5-7 कंपनीज़ में आप अप्लाई कर लें और इंटरव्यू स्केजुअल कर लें, फिर आप विज़िट के लिए जाएँ, ताकि आप जब विज़िट के लिए जाएँ तो आप 5-7 कंट्रीज़ में अपना इंटरव्यू दे सकें। और इंटरव्यू देने के बाद वो कंपनी जो है वो आपको लेटर वगैरह देगी। लेटर वगैरह लेने के बाद आपको वापस अपनी होमलैंड कंट्री में आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी हैं तो आपको वापस अपनी कंट्री में आना पड़ेगा। और अपनी कंट्री में आने के बाद आपको जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको एम्बेसी से वर्क वीज़े के लिए अलाउ करने पड़ेंगे और वर्क वीज़ा हासिल करके आप जॉब कर सकते हैं, सिंगापुर में जॉब कर सकते हैं। अगर सिंगापुर में सैलरी की बात की जाए तो सैलरी अराउंड जो है वो मिनिमम सैलरी जो दी जाती है, जो वेजेस चल रहे हैं वो अराउंड 200 से 2000 से लेकर अराउंड $4500 तक वो चलते हैं। और इसका डॉलर जो है वो 204 रुपये का है, जो तकरीबन अगर आप लगाएं कि 2000 भी सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो आप महीने के जो हैं वो अर्न कर सकते हैं मोर देन
4 सवा 4 लाख आप सैलरी ले सकते हैं। तो अगर आप ये सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। हमारी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।